चीन और ताइवान के बीच खिंची तलवारों को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान ने अब और ज्यादा धार दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता रही हूँ। बाइडेन ने चीन को ये साफ साफ चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर चीन ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। मतलब अब इशारों इशारों में बात नहीं हो रही है, सीधा अमेरिका की तरफ से चीन को चेता दिया गया है। अभी तक जो अमेरिका इशारों इशारों में चीन को धमका रहा था, वही अमेरिका चीन को मुखर होकर अब हड़काने लग गया है। ये बड़ी खबर, अमेरिका की तरफ से सीधी चेतावनी चीन को दे दी गई है। अगर चीन की तरफ से हमला हुआ तो अमेरिकी सेना ताइवान का साथ देगी। क्या चीन को तबाह करेगा अमेरिका? क्या चीन को ध्वस्त करेगा अमेरिका? क्या चीन को धूल में मिला देगा अमेरिका? ये महज कोरी आशंका नहीं है, बल्कि एक ऐसी खबर है जिसके सच होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही और भयानक बर्बादी है। क्योंकि ताइवान में चीन के दो साहस के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ताइवान और चीन के तनाव के बीच ये पहली बार है जब जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सीधी सीधी और साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब जो बाइडेन से ताइवान की रक्षा को लेकर सवाल किया गया तो बाइडेन का जवाब हामिद। क्या अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी? हाँ, भले ही बाइडेन ने इस बेहद गंभीर सवाल का जवाब महज एक शब्द में दिया है, लेकिन बाइडेन की इस हाँ का बेहद साफ मतलब है। बाइडेन का बयान बताता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ताइवान के साथ खड़ा है। बाइडेन का बयान बताता है कि चीन की किसी भी धमकी का अमेरिका पर कोई असर नहीं होने वाला है। बाइडेन का बयान बताता है कि अमेरिकी सेना चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार है। बाइडेन का बयान बताता है कि चीन के विस्तारवाद को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन का बयान बताता है कि ताइवान पर किसी भी हमले की भूल चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। दरअसल नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से चीन लगातार ताइवान में घुसपैठ को अंजाम दे रहा है। कभी चीन के लड़ाकू विमानों को ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भरते देखा जाता है, तो कभी चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडराते दिखाई देते हैं। चीन अपनी इस घुसपैठ के जरिए ताइवान और अमेरिका को ये संदेश देना चाहता है कि चीन की संप्रभुता पर हमला करने वालों के खिलाफ वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन न ताइवान चीन के खिलाफ झुकने को तैयार है और न ही अमेरिका पर चीन की किसी धमकी का कोई असर हो रहा है। इसका अंदाजा भी ऐसे ही लगाया जा सकता है कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही अमेरिकी नेताओं के कई डेलीगेशन ताइवान पहुंच चुके हैं और अब बाइडेन की हाँ एक बार फिर ये साबित कर रही है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ किसी भी हमले को अंजाम दिया तो अमेरिका की ताकतवर मिसाइलों का मुंह चीन की तरफ मुड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध महज 3 देशों का नहीं होगा, ये नए महायुद्ध की वो चिंगारी होगी जो कई देशों को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर देगी। और वहीं चीन ताइवान तनाव के ऊपर एक बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आप जान लीजिए। CIA के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि 2027 तक ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है चीन। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चीन के जो इरादे हैं वो धीमे धीमे अब स्पष्ट होते जा रहे हैं। देखिए, ताइवान को अमेरिकी मदद मिलने से भी चीन खफा है,
नाराज है। ये बड़ी खबर, 2027 तक चीन ताइवान के ऊपर पूरी तरह से अपना नियंत्रण चाहता है, कब्जा करना चाहता है। ये CIA के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से अब कहा गया है। तो यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि ताइवान को पूरी तरह से खुद में मिला लेना चाहता है चीन, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है चीन। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डिप्टी डायरेक्टर ने चीन को लेकर के बहुत ही सीक्रेट बात पूरी दुनिया के सामने रखी है, लेकिन चीन का यह कहना है कि अमेरिका की एजेंसियां झूठ फैला रही हैं, वो खुद को ही एक्सपोज कर रही हैं। ताइवान पर CIA ने बड़ा पर्दाफाश किया है, उसी से जुड़ी हुई यह रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम हो जाए। एजेंसी अभी भी मानती है कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को चीन में मिलाना चाहता है। शी जिनपिंग ताइवान पर हमले की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बलपूर्वक कब्जे की क्षमता चाहते हैं। मतलब शी जिनपिंग चाहते हैं कि वो सैनिक तरीकों का इस्तेमाल भी नहीं करें और ताइवान उनका हो भी जाए। सवाल है, शी जिनपिंग का ताइवान को लेकर युद्ध का स्टैंड क्या अचानक बदल गया? अमेरिकी नेताओं के ताइवान पहुंचने पर जो धमकियां चीन ने दी, क्या उनका मकसद सिर्फ डराना था? इस सवाल का जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही चीन है जिसने ताइवान स्ट्रेट से लेकर दक्षिण प्रशांत महासागर तक में अपना युद्धोन्माद दिखाकर खौफ का ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जैसे किसी भी पल ड्रैगन की मिसाइल ताइपे को झुलसा देगी। लेकिन अब ये रिपोर्ट कि चीन 2027 तक यानी 5 सालों बाद का प्लान बना रहा है। यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इन 5 सालों में ऐसे ही वॉर एक्सरसाइज करता रहेगा? सवाल है, क्या अमेरिका से मिल रहे ताइवान को हथियारों का जखीरा देखने के बाद शी जिनपिंग डर गए? क्योंकि कुछ हफ्तों पहले चीन का एक ड्रोन ताइवान नियंत्रण वाले एक द्वीप में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ताइवान ने पहली बार वार्निंग शॉट्स दागते हुए चीन की इस हरकत का जवाब दिया था। गोलीबारी से ड्रोन वापस चीन लौट गया था। अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन और ताइवान के बीच अचानक तनाव बढ़ गया था। इसके बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। असल में दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि ताइवान के रास्ते चीन दुनिया पर जो अपनी दादागिरी थोपना चाहता है, उसका मुकम्मल जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अच्छा, चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा धीमे धीमे बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन दुनिया के तमाम मुल्क चीन के खिलाफ खुलकर अब मैदान में आ गए हैं। चीन ने ताइवान को डराने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन चीन की धमकियों को ताइवान ने चिंदी चिंदी बिखेर दिया है। देखिए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया भी अब चीन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं, क्योंकि इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ है कि ताइवान के बहाने चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। लेकिन बावजूद इसके चीन की डराने वाली सारी चालें फेल हो गईं। 2 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक ताइवान में पहुंचने वाले अमेरिका के नेताओं का रेला लग गया। ताइवान ने चीन की धमकियों को चिंदी चिंदी कर बिखेर दिया है। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी आई और महफूज गई भी। 12 दिनों बाद 14 अगस्त को अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा। 25 अगस्त को सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ताइवान पहुंचे। 31 अगस्त को एरिजोना के गवर्नर ताइवान पहुंचे। ये तस्वीरें चीन की छाती पर मूंग दलने वाली हैं। अमेरिका ताइवान की दोस्ती के ये हाथ ड्रैगन को खौला रहे हैं। ताइवान का काम तमाम करने की शी जिनपिंग की चाहत के बीच ये तस्वीरें बीजिंग को बौखलाहट से भर रही हैं। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि चीन युद्ध नहीं चाहता, बल्कि ताइवान की कमर तोड़ उसे खुद में समा लेना चाहता है। असल में चीन कुछ भी नहीं कर सका। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को रोकने की चीन की चाहत तहस नहस हो गई। चीन के जेट फाइटर्स की उड़ान, पानी के जहाजों की चीन की ताकत, उसकी मिसाइलों की मार, चीन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अमेरिका की चौधराहट छीन लेने की कस्में खाने वाला चीन ताइवान मामले में औंधे मुंह गिर पड़ा। तो चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान उसके सामने डट कर खड़ा है। शांतिपूर्ण तरीकों से ताइवान को
मेनलैंड चीन में जोड़ना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा जरूर है, जरूरत पड़ने पर साथ भी वो आएगा, लेकिन यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि अमेरिका ताइवान को सिर्फ हथियार दे रहा है या फिर उसके सैनिक चीन के खिलाफ ताइवान की जमीन पर भी लड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। चीन फसादी देश है और कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। लिहाजा चीन को हमेशा दूसरे देशों की एक्सरसाइज और सांगठनिक गठजोड़ की चिंता सताती रहती है। हालांकि चीन के एक और स्टैंड को भूलना नहीं चाहिए, जो वो बार बार कहता रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीकों से ताइवान को मेनलैंड चाइना में जोड़ना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका का वो क्या करे जो हथियारों से ताइवान को बांट रहा है और तो और अपने नेतृत्व में नेटो देशों को भी चीन के खिलाफ भड़का रहा है। दो घटनाएं, स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और ताइवान को अगस्त से सितंबर तक कुल 700 करोड़ अरब डॉलर का हथियार। चीन सन्नाटे में है। बाइडेन साफ लहजे में कह रहे हैं कि चीन को हम ताइवान में जाने से रोकेंगे। शी जिनपिंग अपने शासन के उस दौर में है जहां जनता को कुछ बड़ा दिखाना है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी 16 अक्टूबर को 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस अहम बैठक में शी जिनपिंग को अगले 5 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल होगा। इस तीसरे कार्यकाल में शी जिनपिंग देश के सबसे ताकतवर इंसान रहेंगे और उनके पास 2 सबसे शक्तिशाली पद, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन का पद बरकरार रह सकता है। शायद शी जिनपिंग जैसे माहिर नेता इसी की ताक में है कि अगर ताइवान कब्जाने के दौरान यूक्रेन में जैसा हाल रूस का हुआ वैसा चीन का ना हो, ताइवान पर हमले के दौरान विरोध का एक सुर भी चीन में ना उठे, और उसके लिए जरूरी है उनकी शक्ति में इजाफा। शायद ये बड़ी वजह है कि ताइवान को डराने धमकाने के बावजूद शी जिनपिंग ने ताइवान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। ये एक तथ्य है कि चीन की शक्ति के सामने ताइवान दिन, महीने, हफ्ते नहीं कुछ घंटों तक ही टिक सकता है। ये बात दीगर है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर साथ आएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि अमेरिका ताइवान को सिर्फ हथियार दे रहा है, चीन के खिलाफ कूटनीतिक ताकत दे रहा है, या उसके सैनिक चीन के खिलाफ ताइवान को जमीन पर लड़ेंगे भी, क्योंकि ज़ेलेंस्की को बाइडेन ने पावर दिया, अमेरिकी सैनिक नहीं। पहले शी जिनपिंग को लेकर पार्टी के अंदर विरोध की बहुत सी खबरें आई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसको दबा दिया गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि घरेलू और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहे चीन में शी जिनपिंग ने अपराजयीय ताकत हासिल कर ली है, जिसका असर आने वाले समय में उनकी नीतियों में भी नजर आएगा। वो तानाशाह जैसे फैसले ले सकते हैं, जिसका आरोप पुतिन पर भी है। इस बीच अमेरिका सीना ताने खड़ा है। ताइवान का जो समर्थन मिल रहा है उससे शी जिनपिंग की खींच बढ़ती जा रही है। पिछले 1.5 महीने में ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, ईस्ट सी मिलिट्री ड्रिल की झड़ी लगा दी, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा रहा। न इससे ताइवान डरा, न अमेरिका की सेहत पर असर पड़ा, और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन ने ताइवान को हड़पने का 5 साल का मास्टर प्लान तैयार किया है। लंबे राजकाज का अंत हो चुका है। सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटेन की महारानी रही महारानी एलिजाबेथ II को जनता का असीम प्यार मिला। 1952 में एलिजाबेथ की ताजपोशी के बाद से महारानी एलिजाबेथ ने अपना सारा जीवन जनता को समर्पित कर दिया।
इससे नागरिकों के बीच राज परिवार का रुतबा बरकरार रहा। आज वेस्टमिंस्टर एबे में महारानी की अंत्येष्टि होनी है। इसमें ब्रिटेन के बड़े राजनीतिज्ञ, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, यूरोप के शाही परिवार भी मौजूद रहेंगे। करीब 2200 लोगों की मौजूदगी में महारानी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके पहले ब्रिटेन के हजारों लोगों ने घंटों लाइन में लग करके महारानी को श्रद्धांजलि दी। तो अहम खबर और अंतिम संस्कार आज महारानी का हो जाएगा। पूरे विश्व की निगाहें आज ये जो अंतिम संस्कार रहने वाला है, अलविदा जो आज ब्रिटेन की महारानी को कर दिया जाएगा, उसके ऊपर हर किसी की नजर रहेगी। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये 6 तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आज किस तरह से अंत्येष्टि के पहले उन्हें लोग याद कर रहे थे, अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। ये उसी से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें हैं। लंदन में किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, आम लोग कैसे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्वीन ने कैसे दिया। राष्ट्रपति मुर्मू भारत की तरफ से वहां पर पहुंची हुई हैं, उन्होंने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी।